तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि जो समुच्चय हैं ये जो हमें दे रखे हैं वो समुच्चय हैं या नहीं, और अपने उत्तर का औचित्य भी हमें बताना है। तो समुच्चय की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है वो क्या होता है, समुच्चय होता है। यानी कि जिसको हम डिफाइन कर सकें, यानी जिसका हमें समुच्चय बना सकें, वो क्या कहलाता है, समुच्चय। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहला है हमारा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये परिभाषित है। तो जैसे प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने हैं वो हम समुच्चय के अंदर लिख सकते हैं। जैसे जून हो गया, जुलाई हो गया, और एक आपका जनवरी हो गया। इस प्रकार, क्योंकि इसके अंदर देखो लिमिटेड अवयव हैं, परिमित समुच्चय इसका बनता है, तो ये क्या है कि समुच्चय कहलाता है, यानी ये समुच्चय है फर्स्ट। सेकंड है हमारा कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। अब देखो 10 प्रतिभाशाली लेखक, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मेरे अनुसार इसका उत्तर अलग हो सकता है, आपके अनुसार इसका उत्तर अलग हो सकता है, अतः ये एक समुच्चय नहीं है। सेकंड, समुच्चय नहीं है, यानी कि नॉट सेट, यानी एक समुच्चय नहीं है। फिर है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछें जिसमें सबसे अधिक प्रतिभाशाली, सर्वश्रेष्ठ, कोई बल्लेबाज, गेंदबाज, कुछ भी, तो बहुत सारे समुच्चय की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे अनुसार उसका उत्तर अलग होता है, आपके अनुसार अलग, तो इसका लिख देंगे ये समुच्चय नहीं है, नॉट ए सेट। फिर है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये एक क्या है, परिभाषित है, क्योंकि देखो आपकी कक्षा में जो बालक हैं वो क्या है, परिमित है, 10 है, 20 है, जितने भी हैं, तो उसका हम समुच्चय बना सकते हैं। जैसे किसी भी कक्षा के लिए 100 हो, 150, तो वो क्या है, परिमित है, लिमिटेड है, अतः ये एक समुच्चय है। फिर 5 नंबर में पूछा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो देखो इसमें परिमित संख्याएं हैं, लिमिटेड संख्याएं हैं, तो 100 से कम प्राकृत संख्या, इसका हम इसे सेट बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे 100 तक, 100 से कम तक ही पूछा है, तो इसमें 99 तक ऐसे सेट बना सकते हैं इसका। तो ये एक समुच्चय है 5 नंबर। फिर है 6 नंबर, यानी लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद द्वारा जो लेखक हैं उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो लिमिटेड हैं, जो भी 5-6 जितने भी हैं, तो उसका हम समुच्चय बना सकते हैं, अतः ये एक समुच्चय है। फिर है 7 नंबर, इसमें हमें पूछा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो इसको हमें डिफाइन कर सकते हैं, यानी हमने पढ़ा था कि संख्याओं का जो समुच्चय है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी समुच्चय के अंदर आते हैं, इसलिए ये भी एक क्या है, समुच्चय है। फिर पूछा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो किसी भी अध्याय में प्रश्नों की संख्या क्या होती है, लिमिटेड होती है या परिमित होती है, तो वो क्या है कि उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए क्या है, एक समुच्चय। तो इसको हमें समुच्चय कैटेगरी में रखेंगे। फिर है लास्ट कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब वापस से देखो उसी कैटेगरी का है, जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन था, उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब मेरे अनुसार इसका उत्तर अलग होगा, आपके अनुसार कुछ अलग, तो जब उत्तर अलग अलग हो तो वो क्या है कि उसको हम समुच्चय कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो ये एक समुच्चय नहीं है, लिखते हैं नॉट ए सेट।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक समुच्चय दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक अवयव हैं। इसमें हमें रिक्त स्थान में यानी कि एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन का चिन्ह लगाना है। इसका अर्थ है कि इसके अवयव यानी ये इसका सदस्य है, तो इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। यानी कि इसमें हमें पूछा है कि 5 एक का सदस्य है या नहीं, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो 5 इसका अवयव है, तो हम इसमें ये चिन्ह लगाएंगे यानी बिलोंग्स टू। फिर 8, तो पूछा है कि 8 इसका अवयव है या नहीं, तो इसमें हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इसमें 8 नहीं है, 6 तक संख्याएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर 0 इसका अवयव है या नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं, यानी नॉट 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर 4 बिलोंग्स टू ए, तो इसमें ये चिन्ह आएगा। फिर 2 तो इसके अंदर है, तो इसमें ये चिन्ह आएगा। यानी जो जो इसके सदस्य हैं या अवयव हैं उनके लिए हमें ये चिन्ह लगाना है, और जो नहीं है तो इसको चिन्ह को काट देना है ऐसे। फिर पूछा कि 10 इस ए का एक सदस्य है या नहीं, तो हम लिखेंगे इसका सदस्य नहीं है, यानी 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा है कि निम्न को रोस्टर रूप में लिखो। ये हमें समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, हमें इसको रोस्टर रूप में चेंज करना है, यानी समुच्चय के रूप में चेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा कि इसमें हमें संख्याओं की विशेषता दे रखी है। तो फर्स्ट है कि अक्स अक्स एक पूर्णांक है और अक्स की शर्त है कि -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं उस समुच्चय के अंदर आएंगी। तो देखो इसका रूप हो जाएगा कुछ इस प्रकार। तो बताओ -3 से बड़ी, तो देखो -2 -1 0 1 2 3 4 6, ये सारी संख्याएं इस समुच्चय के अंदर आएंगी, क्योंकि देखो -3 से बड़ी हैं और 7 से छोटी हैं। पूर्णांक प्लस और माइनस में रहती हैं, तो इसमें इस समुच्चय में ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। फिर सेकंड में पूछा है हमें कि अक्स अक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन है 6 से कम होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, इसका रोस्टर रूप हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, यानी 1 से 5 तक संख्या आ जाएंगी। 6 से कम होनी चाहिए और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। फिर जो सी है उसमें पूछा है हमें कि अक्स अक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। ऐसे हमें 2 अंकों की संख्या और प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए, और योग कितना होना चाहिए 8। तो देखो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो देखो फर्स्ट आएगी 17, 2 अंकों की संख्या है, प्राकृत संख्या भी है, और इसके जो योग है इन दोनों संख्याओं का अंकों का वो योग कितना है 8, यानी 7 और 1 8। इसी प्रकार 2 6, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 3 और 5 अंकों का योग 8 होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लिख लेंगे। फिर 4 और 4 यानी कि 44, फिर 5 और 3, फिर 6 और 2, फिर 7 और 1, फिर 8 और 0। ये सारी संख्याएं इस समुच्चय के अंदर आएंगी, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है, सभी का 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। इसमें दे रखा है कि अक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि अक्स क्या होनी चाहिए, एक तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सेकंड वो 60 को पूरा पूरा डिवाइड करें, वो संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और 60 को पूरा पूरा डिवाइड करें, यानी 60 की भाजक हो। तो ऐसे संख्याएं हो जाएंगी, इसको हम डी से लिखेंगे। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 60 को विभाजित करती है, फिर 3, फिर 5 भी करती है, फिर इसके बाद में देखो 7,
तो देखो 7 60 को डिवाइड नहीं करती, इसलिए इस समुच्चय में ये संख्या नहीं आएगी। उस हिसाब से जब आगे चलेंगे तो 60 को कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती, तो इसमें भी आ जाएंगे ये। फिर है 5 नंबर, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो देखो इसमें हमें जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना है, बाकी जो अवयव हैं एक एक बार सभी आने चाहिए। तो देखो इसका हो जाएगा T R I, फिर हो जाएगा G O N M हो जाएगा, E हो जाएगा, फिर आपका T आ गया, फिर R तो R भी आ गया, और Y तो एक Y यहाँ पे शामिल हो जाएगा। इस प्रकार एक एक बार शब्द आने चाहिए, 2 बार कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें, वो शब्द हमें लेने हैं। जैसे यहाँ पे बेटर का पूछा है हमें फिर से, तो देखो उसमें B आ जाएगा, E आ जाएगा, T आ जाएगा और R आएगा। ये शब्द रिपीट हो रहा है यहाँ पे, देखो E भी रिपीट हो रहा है, तो एक ही लेंगे तो हो जाएगा B E फिर T और R, इस प्रकार। तो इस जैसे इसका बनाया उसे इसका भी हम बना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें पूछा है कि रोस्टर रूप में दे रखे हमें और समुच्चय निर्माण रूप में इन्हें चेंज करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि A बराबर हमें दे रखा है एक समुच्चय 3 6 9 और 12। अब देखो इन संख्याओं में कुछ विशेषता है, यानी कि ये सभी 3 की मल्टीपल संख्या है, यानी 3 6 9 12। तो इनकी एक विशेषता हो गई, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, A बराबर x कोलन x बराबर लिख देंगे 3n। n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू n, यानी n क्या है, एक कोई नेचुरल नंबर, और n लिमिटेड है। देखो n का मान कितना होगा, 1 से लेके 4 तक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n का मान 1 से लेकर 4 तक होगा। ये इसकी सेकंड विशेषता हो गई। तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो आएगा 3, फिर 2 रखेंगे तो आएगा 6, फिर 3 रखेंगे तो 9, और फिर जब 4 रखेंगे तो 12। तो इस प्रकार इससे ये समुच्चय बन सकता है। इसी प्रकार सेकंड है हमारा, इसमें हमें दे रखा है 2 4 8 16 32। अब देखो इसमें कुछ रिलेशन है संख्याओं में। क्या रिलेशन है कि ये सभी संख्याएं देखो 2 की पावर में है, यानी 2 की पावर जब n करेंगे तो देखो n का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16, और जब 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 32। इस प्रकार इसमें रिलेशन ये है, यानी एक n का मान 1 से लेकर 5 तक है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि b बराबर, अब जैसे यहाँ पर x लिखा है तो हम इसको अलग चेंज भी लिख सकते हैं, y कोलन y भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n देंगे, जहाँ n बिलोंग्स टू n, यानी कोई नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 1 के बराबर, और 1 से 5 से छोटी और 5 के बराबर। फिर आप इस ब्रैकेट को जो मझला कोष्ठक है इसको बंद कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो रूप है वो किस में चेंज हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में। अब जैसे जैसे आप वैल्यू इनपुट करेंगे 1 से लेके 5 तक, तो ये समुच्चय आपके पास वापस आ जाएगा। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर है सी नंबर में, देखो सी समुच्चय में
5, 25, 125, 625। देखो संख्याओं में क्या रिलेशन है, सभी संख्याएं 5 के पावर में ऐसे n है। अब देखो n बराबर जब 1 रखोगे आप तो कितना आएगा, 5 की पावर 1 तो 5 आया। फिर 2 रखोगे तो कितना आया, 25। फिर जब 3 रखोगे तो कितना आएगा, 125। इस प्रकार इसमें जो रिलेशन है संख्याओं में वो क्या है, 5 की पावर n। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे कि x कोलन x बराबर 5 की पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू है n, और सेकंड रिलेशन है कि n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से बड़ी 1 के बराबर n और 4 तक। जैसे 5 की पावर 4 लिखेंगे तो 625 आपके पास आएगा। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे। फिर 2, 4, 6 इस प्रकार संख्याएं आगे चलती जा रही हैं। तो देखो इसको किस प्रकार लिखेंगे कि d, अब x, अब x की विशेषता लिखो तो ये देखो सभी सम प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसको लिख देंगे कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार इसको समुच्चय निर्माण रूप में आप लिख सकते हैं, यानी संख्याओं की विशेषता है वही आपको लिखना है वैसे। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें देखो 1, 4, 9 फिर ऐसे संख्याएं चल रही हैं 100 तक है। तो देखो इनमें क्या रिलेशन है, देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ऐसे 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ऐसे चल रहा है, ये 10 का स्क्वायर। यानी कि एक प्राकृत संख्या का क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्ग। और n का मान आप इसको n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। n की वैल्यू हम लिमिटेड कर देंगे कि भाई 1 से लेकर 10 तक n की वैल्यू है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक प्राकृत संख्या का वर्ग और n का मान है वो लिमिटेड। तो इसको ऐसे लिख देंगे e बराबर n स्क्वायर, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू है n, यानी n है वो किस में से है, प्राकृत संख्याओं में। और सेकंड इसकी विशेषता लिख देंगे कि n की वैल्यू है वो 1 से लेकर के 10 तक है, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार एक समुच्चय की दूसरे समुच्चय में चेंज करना हमने सीख लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है वापस समुच्चय निर्माण रूप में, इसे दे रखा है हमें रोस्टर रूप में इसको लिखना है, यानी कि समुच्चय इसका बनाना है। फर्स्ट है इसमें a बराबर x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो देखो a के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, ये ऐसे बन जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार संख्याएं चलती रहेंगी, यानी कि विषम प्राकृत संख्या इसके अंदर आएंगी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे। फिर सेकंड है कि x एक पूर्णांक है, और सेकंड कंडीशन है कि -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, यानी ये लगभग 4.5 से तो छोटा होना चाहिए और आधे से माइनस आधे से बड़ी संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो b के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, देखो -1 से बड़ी तो आपकी 0 हो जाएगी, एक तो पूर्णांक, फिर 1, 2, 3 और 4 तक आएंगी। 5 इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लेस देन है इसे, फिर तो इसमें ये संख्या आ जाएंगी तो इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो।
तो 0, 1, 2 पूर्णांक की ज्ञात करना है तो पूर्णांक संख्या ये होती हैं। फिर देखो अक्स एक पूर्णांक है और अक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर आ सकता है, 4 से छोटा आना चाहिए। तो देखो पूर्णांक है तो प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आ सकती हैं और स्क्वायर करने पर 4 से कम होना चाहिए या 4 के बराबर तक हो सकता है। तो देखो कौन कौन सी संख्या आएंगी, एक -2 आ सकती है, -1 भी आ सकती है। इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो 4 के बराबर आएगा, इसका 4 से कम आएगा, फिर 0, 1 और 2। इस प्रकार ये 5 संख्याएं इस समुच्चय के अंदर आएंगी। फिर है हमारा कि अक्स लोयल शब्द का एक अक्षर। तो देखो हमने ऐसा पहले किया था क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो L, एक O, एक Y और A, क्योंकि L वापस आता है तो रिपीट नहीं होनी चाहिए अक्षर इसके अंदर। फिर है E, अक्स है वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, ऐसे पूछा 31 दिन नहीं होना चाहिए तो कितने दिन हो सकते हैं, या तो 30 या 29, 28 ऐसे। तो ई में बताओ कौन कौन से महीने आएंगे। देखो एक तो आ जाएगा आपका फरवरी, ठीक है। फिर देखो अप्रैल, एक आ जाएगा आपका जून, जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं, और सितंबर, और एक आ जाएगा नवंबर। इस प्रकार ये महीने आ जाएंगे। इनमें या तो 28 या 29 दिन होंगे, इसमें इन सब में 30 दिन होंगे। फिर है अक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। तो पहली कंडीशन है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन होना चाहिए, और सेकंड है के से जो पहले तक आए। तो देखो एफ के अंदर कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी। ए देखो एक स्वर है तो एक को हम नहीं लिखेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, बी, सी, डी। ई एक क्या है स्वर, उसको नहीं लिखेंगे, एफ, जी, एच, आई एक स्वर है, उसके बाद जे, और उसके बाद आता के। तो के से पहले के व्यंजन हमें लिखने। तो इसका आंसर हो जाएगा ये संख्याएं। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बाईं ओर दे रखा है रोष्ट रूप और दाईं ओर दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप। हमें इसका मिलान करना है कि कौन से का उत्तर कौन सा होगा। तो देखो फर्स्ट हम इन वाले को सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें दे रखा है कि अक्स एक अभाज्य संख्या है, तो एक शर्त तो हो गई कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दूसरी है 6 की भाजक भी होनी चाहिए, यानी 6 को पूरी तरह डिवाइड कर सके। तो इनमें देखो कौन सी संख्या होगी। देखो ये संख्या अभाज्य भी हैं दोनों, और दोनों 6 की भाजक भी हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। फिर देखो इसमें अक्स संख्या जो 10 से कम, एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी 10 से कम होनी चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए। तो देखो इनमें देखो ये संख्या विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 10 से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये देखो शब्द है कोई, ये मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, उससे ये मिलकर बना है, यानी उसका एक समुच्चय है। इसका उत्तर हो जाएगा ये। और अक्स एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए 6 की भाजक। तो ये संख्या प्राकृत संख्या हैं सभी, वो 6 की भाजक भी हैं। इसमें अभाज्य पूछा था हमें, तो इसमें दो ही संख्याएँ आएंगी, 6 की भाजक है और प्राकृत संख्या है। तो एक का उत्तर हो जाएगा सी नंबर में। इस तरह है हमने एक दूसरे को
मिलान कर दिया है।